आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत या मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका पीजीटी हिस्ट्री के लिए, जो यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी जो टीचर की हैं पीजीटी स्तर पे, चाहे वो अन्य स्तर पे हो। तो दिल्ली सल्तनत में पूरा सीक्वेंस जानेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कि गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश, थोड़ा सा यह खिलजी वंश या तुगलक वंश, ये तीनों लोग क्या थे? ये तुर्क थे। ये तीनों जो थे तुर्क थे। और सैयद अरब वंश से संबंधित थे। इसके अलावा जो भी है लोधी वंश जो था अफगान था, ये अफगान थे। तो दिल्ली सल्तनत में जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनमें से 3 आपको जानना है कि जैसे गुलाम वंश के जो लोग थे और जो खिलजी वंश के थे और जो तुगलक वंश थे, ये तुर्क से आए हुए थे, तुर्क थे। सैयद वंश जो थे अरब थे और लोधी वंश अफगान थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और 5 लोगों ने 5 वंश के ने इस पे शासन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश को जो है मामलूक वंश भी कहा जाता है। मामलूक वंश भी कहा जाता है। और यह 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। इसके प्रमुख शासक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मुइजुद्दीन आराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और अंतिम जो था वो बलबन था। तो इस पे कुतुबुद्दीन ऐबक 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लोगों ने जो है गुलाम वंश के अंतर्गत शासन किया था, जिसमें प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक था और लास्ट में बलबन था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 से लेकर 1210 तक, यानी 4 वर्ष तक ये इसने शासन किया था। आप जानेंगे इसके बारे में। तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। आगे देखेंगे इसमें, इसके बारे में और डिटेल में जान लेंगे। तो ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गजनी के महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त किया हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी और 1206 ईस्वी में शासक बना था। लाख बख्श, हातिम ताई, मिनहाज जो सिराज के द्वारा कहा गया। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला, कुरान ख्वाह की उपाधि। और इसकी मृत्यु जो हुई थी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हुई थी। आगे देखेंगे, इसने जो है हसन निजामी को संरक्षण दिया और दरबारी विद्वान इसका था जो फक ए मुदाहिर था। मलिक सिपलहार की पदवी धारण की थी। मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी और यह कुतुब मीनार जो है कुतुब बख्तियार काकी को समर्पित था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इसने बनवाया था। आगे देखेंगे,
यह ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसकी जनजाति तुर्क थी, तुर्क जनजाति का था। मिन्हाज के अनुसार ऐबक के हाथ की उंगली टूट गई थी, जिसके कारण उसे एब केशव पीलबक्स भी कहा गया था, हाथियों का दान देने वाला। तो आगे देखेंगे इसमें। अब आगे देख लेंगे इसमें। तैमूर के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी आगे देखना इसके अंतर्गत। सत्रह बहमनी प्रशासन है। अब सैयद वंश के बारे में देख लेंगे। सैयद वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। एक मिनट। सैयद वंश का शासन जो था ये 1414 से 1450 ईस्वी तक चला था। कुल शासन काल 37 वर्ष था। ये संस्थापक खिज्र खां था। रैयत ए आले को उपाधि ग्रहण की थी 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक। पुस्तक जो है दरार ए जज्बात, इसकी वसीयत थी। बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिज्र को सैयद कहा था। तैमूर के चौथे पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख को भारत से राजस्व कर भेजता रहा। खिज्र खां ने सिक्कों पर तुगलक शासकों के नामों को अंकित किया था। आगे मलिक उस सर्क उर्फ मलिक तोफा से वजीर पद ताजुल मुल्क की उपाधि धारण किया था। इसके बाद दूसरे नंबर का शासन मुबारक शाह था 1421 से 1434 तक। इसने शाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का सिक्का चलाया था एवं खुतबा पढ़वाया था। दिल्ली का पहला शासक पिता के जीवन काल में ही सुल्तान बना था, ये मुबारक शाह। 1434 में मुबारकाबाद नगर को बसाया। 17 वर्ष 3 माह 16 दिन शासन किया था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के अनुसार। अंतिम शासक जो था इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से लेकर 1450 ईस्वी तक। अंतिम शासक बहलोल लोदी को पुत्र कहा। खाने जहां की उपाधि मोहम्मद शाह ने इसको दिया था। तो ये सैयद वंश के अंतर्गत था कुछ।